हरे कृष्णा। लगा भाई हलवा खाया तो है। हाँ, मूछ तो नीचे नहीं होने दी भाई पुर वालों ने, है ना। हाँ, गाय का हलवा खाया फिर आवाज नहीं आया, क्या लेना देना है यार। अब हम पढ़ेंगे भक्ति योग, और बिल्कुल जो है इस अंदाज में पढ़ेंगे कि आपको किसी को भी नींद नहीं आनी चाहिए। देखो, आपको सुबह से जो है हम कुछ भी खाने पीने को नहीं दें, और गीता और सुना है ऊपर से, बताओ मत दो महाराज, कम से कम गीता सुना है सुबह से। और कहें साहब 8 बजे आपको अभी जो हलवा खाया ये हलवा मिलेगा और संग में राब मिलेगी। कितने बजे? सुबह बुला लें आपको 8 बजे, और कहेंगे अब 8 से 8 तक क्या सुननी है, और सुननी पड़ेगी। तो मैं आपसे ये पूछता हूं कि आपको 8 बजे वहां मिल जाएगा, भोजन मिलेगा, हलवा मिलेगा, बाकायदा राब मिलेगी। तो मैं ये पूछ रहा हूं अभी कितने बजे? तो 3 बजे आपके मन में क्या ख्याल चल रहा होगा भाई साहब, आप बताओ। अरे आपसे पूछ रहा हूं, अरे पीछे कहां देख रहे हो, तुमसे ही पूछ रहा हूं। नाम बताओ और ये बताओ मन में क्या चल रहा है। सुबह से खाना नहीं खाया, ध्यान रखना, अभी तो तुम डकार मार रहे हो अभी कि नहीं। ऐसा मान लो कि सुबह से खाना नहीं खाया। अरे ये नहीं समझ रहे, मैं कह रहा हूं सुबह से खाना खाने को नहीं मिले मान लो, और 8 बजे मिलेगा, और 3 बज गए अभी, और गीता चल रही है, तो मन में क्या चल रहा है तुम्हारे? हैं? खाना ही चलेगा, हलवा ही चलेगा। हलवा दिखेगा लाल लाल सा, पीला पीला सा, यहाँ रस आएगा, हैं? आएगा नहीं आएगा भाई? सबके आएगा ना। तो अब सुनो आप, तो आपको कोई ये कह रहा है कि हलवा को याद कर, कोई कह रहा है, हम तो कह रहे हैं गीता सुन, लेकिन मन कहाँ जा रहा है अपने आप? हलवे में जा रहा है। ऐसे ही मान लो कोई छोटा बच्चा है, वो सो रहा है, और उसकी माँ जो है, उसकी माँ चली गई कुएं पे पानी भरने, और वो जग गया पीछे से। अब उसको पता चल गया कि नहीं है, मेरी मैया नहीं है यहाँ पे। अब वो डकरा रहा है, रो रहा है, तो उससे कहनी पड़ेगी कि भैया अब तेरी मैया नहीं है, तू रो यार, स्टार्ट कर रोना, या अपने आप ही रोएगा? वो अपने आप रोएगा। तो बस अपने आप ही रोएगा, और क्या है। तो ऐसे ही जिस दिन हमारा मन, हमारी इंद्रियां, ये सब जो है अपने आप ही भगवान की तरफ चलने लग जाएं, अपने आप याद आए उनकी, जैसे भूखे को अन्न की याद आ रही है, हलवा की, प्यासे को पानी की याद आ रही है, बच्चे को मैया की याद आ रही है, ऐसे ही हमारी सब इंद्रियां, मन, बुद्धि, सब ये अपने आप भगवान की तरफ चलने लग जाएं। रोटी बना रहे हैं, खा रहे हैं, तो कहीं भी जा रहे हैं, खेती कर रहे हैं, तो मन भगवान में लग जाए अपने आप, याद आया उनकी, मीठे लगे भगवान, प्यारे लगे भगवान, तो आप मान लेना आप भक्ति आपके जीवन में आ गई है। यही भक्ति है। ये मंदिर जाना और ये पूजा पाठ करना, अगरबत्ती जलाना और टुनटुना बजाना, ये सब तो भक्ति भक्ति कुछ नहीं है, ये तो क्रियाएं हैं। इसका मतलब ये नहीं कि इनको नहीं करना चाहिए, ये भी बढ़िया चीज है, ये भी बढ़िया चीज है, लेकिन जब तक उनके पीछे, इन क्रियाओं के पीछे, अच्छी अच्छी चीजों के पीछे जब तक ये मन नहीं है, तब तक भक्ति शुरू नहीं हुई, ऐसा मान लो आप। तो भक्ति क्या है, प्रेम क्या है? भक्ति और प्रेम एक ही चीज है। अच्छा, हमको भाई आप में से कितने जो हैं जिनकी शादी नहीं हुई है? आप में से बताओ, हाथ खड़े करो जिनकी शादी नहीं हुई है। अब मुझे कम मिलते हैं ऐसे यार, 8-10 तो हैं ही भाई, देखो है ना। अच्छा, किसी की सगाई हो गई है क्या? सगाई किसी की हो गई? इसकी हो गई। नाम बता यार तेरा भाई। नारायण, क्या बात है यार, बढ़िया नाम है यार, धन्यवाद तेरे माता पिता को भैया, इतना अच्छा नाम रखा है। आजकल तो पता नहीं कट्टू पिट्टू और पप्पू ने क्या क्या रखते हैं, ऊट पटांग सा यार। तो नारायण एक चीज बता, अब तो तेरी सगाई हो गई लक्ष्मी के साथ, है ना। लक्ष्मी है वो, नाम उसने कुछ भी रख लिया हो, लक्ष्मी जी हैं वो। इधर नारायण है हमारे, वो लक्ष्मी जी। आपको पता है शादी में जब ब्याह होता है तो 70 साल का हो चाहे 60 साल का हो, चाहे कोई कलेक्टर लग रहा हो, वो जो है उनके पैर छूता है, दूल्हे उसके बर के पैर छूता है, बर पूजा वो
पूजा अग्र पूजा होती है नहीं पूजिया? क्यों क्यों छूता है भैया? पैर क्यों पूछते हैं बताओ, इतने बड़े बड़े होके भी वो? बताओ कोई आपको पता हो तो। ब्याह तो होते ही हैं अपन सबके, दूल्हे के पैर की पूजा करते हैं ना सब जने। हाँ हैं? 30 पड़ी होगी। अच्छा बीन। अब देखो इनका ज्ञान तो सबसे ऊपर है, तो इनके लेवल पे तो अपन है नहीं, तो इनकी तो बात रहने दो। अपन छोटे छोटे बच्चे हैं, अपन तो पहली दूसरी क्लास के, ये तो PhD होल्डर हैं, इनकी छोड़ो आप। अभी हम आएंगे तुम्हारी तरफ, थोड़ा पास हो जाए 2-4 क्लास, फिर आएंगे तुम्हारी तरफ, रुक जाओ। नहीं देखो ऐसा है, विवाह में हमारे यहाँ पे ये धारणा है शास्त्रों में कि वर और जो दुल्हन है वो भगवान विष्णु और लक्ष्मी का रूप है, लक्ष्मी नारायण का रूप है, वो उनमें निवास कर रहे हैं। इसीलिए हमारे यहाँ आपको ये बुरा लगता होगा, लेकिन हमारे यहाँ कहते हैं पत्नी को, या जो स्त्री है पतिव्रता स्त्री, उसको अपने पति की सेवा के अलावा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, वो सीधे वैकुंठ को जाएगी। क्यों भाई? उससे ज्यादा तो सपोज इसकी कोई एक प्रेम का और है, मान लो उस पति की, वो उससे ज्यादा सेवा कर रही है उसकी, उससे ज्यादा कर रही है, उसको प्रेम कर रही है, वो चली जाएगी वैकुंठ को? वो तो उससे ज्यादा है भैया, पत्नी से ज्यादा सेवा कर रही है, वहां से ज्यादा प्रेम कर रही है, वो चली जाएगी वैकुंठ को? वो नहीं जाएगी, वो तो नरक में जाएगी। तो क्यों? क्योंकि वो पति की सेवा नहीं कर रही, वो पति रूप में विष्णु की सेवा कर रही है, भगवान विष्णु ही है। ऐसे ही वो भी लक्ष्मी है, वो पत्नी नहीं है, वो भी कौन है? लक्ष्मी रूपा है। तो ये लक्ष्मी नारायण का संयोग है विवाह, इसलिए पैर पूजे जाते हैं। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि भक्ति में हमारा मन भगवान में लगना चाहिए। और मन कैसे लगे, इसके लिए मैं नारायण की तरफ जा रहा था कि नारायण की लक्ष्मी जी से सगाई हो गई, अब फिक्स हो गया मान लो। अब देखो, अब मान लो लक्ष्मी जी के, भगवान नहीं करे, मैं उदाहरण दे रहा हूं भैया, है ना, नारायण मेरे को माफ करना, सपोज बुखार आ गया, वायरल बुखार चल रहा है आजकल, तो सगाई कब हुई है नारायण आपकी? महीने भर पहले हुई है? अरे कितने दिन पहले हुई है? ये सबकी खबर रखते हैं। 1 साल हो गई। कुछ लोग ऐसे हैं उनको पूरी दुनिया की खबर है, खुद घर की खबर नहीं है। लेकिन तो अभी इसके पास खबर आ जाए कि भैया उनके वायरल हो गया, तो नारायण जी को चिंता होगी नहीं होगी? थोड़ा बहुत फोन करेंगे, हो सकता है कोई दवा दारू बताएं, जो भी है। अच्छा 1 साल पहले उन लक्ष्मी जी की जो है, मैं तो कह रहा हूं कि ऐसा बुखार हो जाए, बुखार से भी कोई ज्यादा चीज हो जाती है, और इनका कोई आपस में संबंध जुड़ा नहीं, जब तक इनकी कोई सगाई आपस में हुई नहीं। तो अब इस लक्ष्मी जी को कुछ हो रहा है, मान लो कुछ भी हो रहा है, तो इन नारायण जी को फर्क पड़ रहा है क्या? टांग ही टूट रही है, भले इनको फर्क पड़ा। और अभी खांसी भी आ रही है, छींक भी आ रही है, तो नारायण जी हिल रहे हैं इधर, या इधर इनको दिक्कत हो रही है तो इधर लक्ष्मी जी भी हिल रही हैं। अरे के साहब हमारे खांसी आ गई, हमारे बींद को। क्यों भाई? पहले फर्क नहीं पड़ रहा था और अब फर्क पड़ रहा है, संबंध से फर्क पड़ रहा है। भाइयों असली बात यही है, सज्जनों असली बात यही है, साथियों असली बात यही है, अभी हमारा भगवान से हमने कोई संबंध जोड़ा, हमको क्या लेना देना भगवान से? कि भगवान मिल जाएंगे, मत मिले हमारे क्या, हम तो बिना भगवान के बढ़िया हैं यार, क्या कर लेंगे भगवान मिलके हमसे? जिस दिन हमने किसी को भी अपना मान लिया, अपना, बस उसके प्रति प्रेम चालू हो गया, उसकी परवाह चालू हो गई, वहीं भक्ति चालू हो गई। और जब तक अपनापन नहीं है तब तक बाकी सब क्रियाएं हैं, कर्म कांड है, आलतू फालतू। दुनिया में तुमको मोहर मिल जाएगी, ठप्पा मिल जाएगा, भक्त राज है, फलाना राज है, लेकिन पोल नहीं, कुछ नहीं है गीता के हिसाब से। इसलिए परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने एक मंत्र दिया हम सब के लिए, हमारे जैसों के लिए दिया, कि गीता भी पढ़ रहे हैं और समझ में भी नहीं आ रही है, कोई बात नहीं, काम कर रहे हैं, रात दिन माला जपने का भी कोई समय नहीं है, कोई बात नहीं, किसी भी कंडीशन में हमारा उद्धार हो जाएगा। स्वामी जी कहते हैं एक बात मन में बैठा लो कि हम केवल और केवल भगवान के हैं। अब एक चीज बताओ भाई पूर्व वालों,
किसी मैया का बच्चा है, 2 साल का है, 4 साल का है, काला है, कलूटा है, लंगड़ा है, लूला है, लैट्रिन में चिपट रहा है, चाहे नहाया नहीं है, कैसा भी है, उसको अपनी मैया की गोद में वो जा सकता है कि नहीं जा सकता है? क्या पहले पीएचडी करनी पड़ेगी? क्या पहले फ्रेंच और जर्मनी सीखनी पड़ेगी? आप समझ रहे हो मैं जो कहना चाह रहा हूं? किसी माँ का बेटा है, वो लूला है, लंगड़ा है, जैसा भी है, मैं तो कह रहा हूं मिट्टी में खेल के आया है और उसको मैया की गोद में जाना है, मैया उसकी है, तो वो जा सकता है नहीं जा सकता है? क्या करना पड़ेगा उसको? कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, बस हाथ चिल्ला दे, रो दे, कुछ भी कर दे, बता दे कि मैं तेरी गोदी में आना चाहता हूं। अब मान लो मैया गंदे बच्चे को गोदी में नहीं ले, तो वो तो जानता भी नहीं कि मेरे गंदगी कहाँ लग रही है और काहे की लग रही है, ना तो ये जानता है वो, और ना वो ये जानता है कि साफ कैसे करते हैं। तो साफ की ड्यूटी करने की किसकी हो गई? अब मैया को साफ बच्चा चाहिए तो ऐसा कर, बाथरूम में ले जा, धुलाई पिटाई कर, जो करना है कर करा के, बढ़िया कपड़े पहना के और गोदी में ले ले चट्ट से। बोलो इसमें कौन सा कर्म योग लगा, कौन सा ज्ञान योग लगा और कौन सा भक्ति योग लगा? तो जब भगवान खुद कह रहे हैं कि सब जन जितने भी हैं वो मेरे ही बेटे हैं, मेरे ही, किसी और के नहीं है। माम एव कहा भगवान ने गीता में, किसी दूसरे के हैं ही नहीं। हम जो मान रहे हैं कि हम इसके हैं उसके, भगवान कहते हैं सब टेम्परेरी हैं। ये तो मैंने कोई सिस्टम से भेजे हैं किसी परिवार में, अभी ये जैसे हमने जिसमें भेजे तो वो सेवा के लिए भेजे, ये मेरे ही बेटे। तो जब हम भगवान के ही बेटे हैं भाई, तो बोलो भगवान से पास जाने में, भगवान की गोदी में जाने में, भगवान से मिलने में हमको क्या दिक्कत आएगी? भल्ला ये दिक्कत आएगी साहब हमने गीता नहीं पढ़ी, अब कैसे जाएं आपकी गोदी में, ऐसे आएगी? साहब हम तो संस्कृत जानते ही नहीं है साहब, हम तो मूर्ख राज हैं, बिना पढ़े लिखे। हाँ तो बिना पढ़े लिखे तो भी मैया के, पढ़े लिखे तो मैया के, काले तो मैया के, गोरे तो मैया के, क्या दिक्कत आएगी भाई बताना जरा? अरे बताओ भाई, कोई दिक्कत है? संबंध पक्का करो। तो मेरे साथ बोलो, आप भगवान तक पहुंचाओ अपनी बात। भगवान ऐसे भोले भंडारी हैं कि हम झूठे मन से भी कहेंगे ना भाई, हम और आप झूठे मन से कहेंगे कि भगवान मैं केवल तेरा हूं, तो भगवान राजी होते हैं। जैसे मैया, उसका बेटा जो है कहता है उसको लड्डू चाहिए, मैया को सब पता है नालायक को चाहिए क्या, लेकिन वो लड्डू के लिए जो है साड़ी पकड़ के, पल्ला पकड़ के घूम रहा है पीछे पीछे, अरे मैया मैं तेरा हूं, मैं तू बहुत अच्छी है, ये है ना। उसको पता है ये पट्टा लड्डू चाह रहा है, लेकिन बड़ी राजी होगी वो। क्या होगी? राजी होगी। है तो उसी का ही, वो के तो भी उसी का है और नी के तो भी उसी का है, कोई चेंज हो जाएगा? लेकिन यदि कह देता है तो बड़ी राजी होती है वो, बस लड्डू भी दे देगी उसको। तो भाइयों हमसे और कुछ हो चाहे नहीं हो, हम भगवान से झूठे मन से ही सही एक बार कह दें जोर से। आइए मेरे साथ साथ कहो आप, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं केवल आपका हूं, आप कृपा करो, मैं आपकी शरण में हूं। नारायण 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 नारायण। भाई देखो ये स्वामी जी का मंत्र है। स्वामी जी एक ऐसे महापुरुष हैं, आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने स्वामी जी के बारे में पहले से सुना है? सिर्फ मैं पूछ रहा हूं उस बात का जवाब, हाथ खड़े करें बस जिन्होंने स्वामी जी के बारे में सुना है, जानते हैं। बहुत कम लोग जानते हैं। अब मैं स्वामी जी के बारे में बता देता हूं आपको। संत तो एक से एक हुए हैं, गीता पे टीका भी बहुत सारी हुई हैं। स्वामी जी महाराज, परम श्रद्धेय स्वामी राम सुखदास जी महाराज, जो अपने राजस्थान के ही हैं, नागौर जिले के पास के हैं, और 105 साल तक वो इस रहे। अभी 2005 में शरीर छोड़ा उन्होंने। कितने में? ऋषिकेश में शरीर छोड़ा। और 105 साल में 95 साल तक वो लगातार गीता पे बोलते थे, लगातार दिन में 3 बार बोलते थे। कितनी बार? कम से कम। और बोलने का मतलब क्या है? हमारी तरह नहीं है। बोलने का मतलब है यदि किसी दिन वो नहीं बोल पाए तो अन्न का एक दाना उनके मुंह में नहीं जाएगा। जब वो बहुत वृद्ध हो गए 90 से ऊपर, तो एक बार वो होडल गए, होडल पलवल हरियाणा। तो रास्ता लंबा था, थकान हो गई, बुढ़ापा शरीर है, तो शाम को पहुंचे। तो वहां शाम को उनका प्रोग्राम था, थोड़े लेट हो गए। तो उन्होंने पूछा
कि प्रोग्राम खाएं, तो वहाँ के जो आयोजक थे, जैसे कि आज हमारे राकेश जी हैं, देवीलाल जी हैं, या आपकी टीम है, उन्होंने कह दिया अरे महाराज आप तो इतनी दूर से आ रहे हो, अभी तो आराम करो, 7 दिन तो रुकोगे, कल से चालू कर देंगे, अभी तो आप आराम करो, इतने थक गए हो, कोई दिक्कत नहीं, आज प्रोग्राम तो था लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आप रहने दो आप तो स्वामी जी कुछ नहीं बोले। 5-10 मिनट बाद उन्होंने अपने जो साथ था उसको कहा कि भाई आज शाम का प्रसादम हम नहीं लेंगे। तो जैसे ही उसने कहा कि स्वामी जी ने प्रसादम के लिए मना कर दिया, तब वो दौड़ के बाहर गया और उनसे कहा तुमको पता नहीं है, स्वामी जी सुबह से एक अन्न का दाना नहीं खाया, और अभी यदि उन्होंने गीता माता की सेवा नहीं की, भगवान की सेवा नहीं की, ये वाणी से सेवा करते हैं, लोगों को सन्मार्ग दिखाते हैं, तो ये एक अन्न का दाना नहीं लेंगे, तुम जल्दी से वो प्रोग्राम को कैंसिल मत करो, लेके चलो इनको भली वहां पे। तब स्वामी जी वहां गए और तब जाके उन्होंने थोड़ा प्रसाद पाया। बोलो, ऐसे स्वामी जी जो 95 साल तक उन्होंने एक फोटो नहीं खिंचाया किसी से। आज यदि आप और मैं देखना चाहें कि 95 साल तक जो आदमी सब जगह बोला है पूरे ऑल ओवर इंडिया, वो कैसा लगता था, तो आपको और हमको फोटो नहीं मिलेगा। स्वामी जी ने कहा जो मेरा फोटो देखना चाहे वो मेरी जो है साधक संजीवनी जो गीता की किताब है इसमें देख ले। बोलो, ऐसे स्वामी जी महाराज। तो स्वामी जी महाराज ने ये मंत्र दिया हमको। क्या मंत्र दिया? कि आप इस मंत्र को रट लो, कुछ और समझ में आए चाहे नहीं आए, आप तो जब भी जहां भी जाओ, मोटरसाइकिल पे चलो, कहीं भी चलो, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, हे नाथ मैं केवल आपका हूं, बस कहते रहो। शर्म लगे, मान लो दूसरा कोई हंसी उड़ाने वाला लगे, तो मन में ही कहते रहो आप। ये ऐसा महामंत्र है, आपको आपकी ऐसी सुरक्षा करेगा, बड़ी से बड़ी विपत्ति से आपको बचा के ले आएगा। आप इसकी महसूस करोगे कि भगवान आपके साथ हैं। मैं क्या बात कर रहा हूं? यदि आपको ऐसा महसूस नहीं हो तो मुझे कहना। आप इसको गांठ बांध लो इस मंत्र को। अरे हम भगवान के राजा के बेटे, हमको पता नहीं था अब तक, अब पता चल गया, भगवान हमारे ही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस बात को लेके जिस दिन हमने ये मान लिया हृदय से कि हम केवल भगवान के हैं, उस दिन हमारी भक्ति शुरू हो गई। क्योंकि हमारा क्या संबंध हो गया? एक संबंध हमारा जुड़ गया भगवान से, है ना? ये भक्ति योग है भाई। अब मेरे को, आपके पास वो भजन है क्या? इनको एक भजन सुना देता हूं, क्योंकि भजन न कहीं उदो वाला भजन है। उदो जी भजन करो नी भगवान का। नहीं, गूगल पे क्यों?